श्री राधे राधे। भक्तों, पवित्र जो तीर्थ स्थल होते हैं या भगवान का धाम कह लीजिए आप, उनका और सिद्ध महापुरुषों की चरण रज जहाँ विराजमान है उस स्थान का, महापुरुषों, भक्तों, संतों के सानिध्य का जीव के प्रारब्ध के ऊपर प्रभाव पड़ता है। प्रभाव पूर्ण रूप से प्रारब्ध को भले ही न नष्ट कर दे, लेकिन उसको हल्का कर देता है। यदि वो खराब प्रारब्ध होगा तो उसको हल्का कर देगा, उत्तम होगा तो उसकी शक्ति को बढ़ा देगा, और वो इसी जन्म में लाभ मिलता है। ऐसा नहीं कि इस जन्म में न मिले अगले जन्म में मिले। ऐसा दैवी प्रभाव जो होता है वो प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है। मैं आपको सुना रहा था भैया जी राम सहाय जी का मंगलमय पवित्र चरित्र। किस प्रकार से भैया जी अपने तमाम सिद्ध संतों और भक्तों के साथ विचरण करते हुए बरसाना में अधिकतर और श्री वृंदावन धाम गोवर्धन नंद गांव में भक्तिमय वातावरण बनाए रहते थे और साधकों को परम लाभ प्रदान करते रहते थे। एक बार होली यात्रा में पूज्य श्रीपाद जी महाराज की सिद्धि के प्रभाव से आकृष्ट होकर कलकत्ता के एक सेठ जी महाराज जी के पीछे लग गए और महाराज जी श्री बिहारी लाल नामदेव और कुछ भक्तों को लेकर के सांकरी खोर चले। बरसाना में सांकरी खोर है, दो पर्वत के बीच में से पतला सा रास्ता है। पीछे सेठ जी भी चले, कलकत्ता वाले सेठ जी, और एक बच्चा भी 7 वर्ष का था, वीरेश नाम का, वो भी चला। और संध्या का समय था। वायलिन पर कोई अद्भुत राग बजाया गया, वायु शांत हो गया, पेड़ पौधे शांत थे, ऊपर आकाश में बादल का एक छोटा सा टुकड़ा दिखाई पड़ा, हल्की बूंदें पड़ी, सभी घाटी के ढलान पर जमे रहे। इसके बाद फिर बूंदें कुछ जोर से पड़ने लगी। ऊपर चबूतरे पर रासमंडल की छतरी में भक्त लोग इकट्ठे हो गए, संत लोग, भक्त लोग, और उस मेघ के टुकड़े से भयंकर झंझावात के साथ बारिश शुरू हुई। ऐसी वर्षा हुई कि महाराज कोई भी पूरा पूरा भीगे बिना बचा नहीं। ऐसा लगता था कि जैसे आज प्रचंड बारिश सबको पूर्ण रूप से भिगो करके तरातर करना चाहती है, और उसका वेग बड़ा प्रचंड था, हवा के साथ हो रही थी बारिश। और महाराज दूसरे दिन भैया जी महाराज को छोड़ करके सभी भयंकर बुखार से पीड़ित हुए। केवल सिद्ध पुरुष ही बच पाए उस प्रताड़ना से, बारिश की प्रताड़ना से। और 1 वर्ष बाद जो वीरेश नाम का था, हमने बताया बालक, उसके दाहिने घुटने में दर्द हुआ और बदायूं बरेली के अच्छे अच्छे डॉक्टरों की चिकित्सा कराई गई। लखनऊ मेडिकल कॉलेज में तथा सेंट्रल हॉस्पिटल में भी 3 माह प्लास्टर में रहा, नहीं ठीक हुआ। दिल्ली चिकित्सा हेतु जाते समय भैया जी से बरेली मेडिकल के तब जाने चाहते थे लोग,
तो गए उनके पास, तो भैया जी सहज भाव से बोल पड़े, इस बच्चे का बरसाना में मृत्यु योग था, इसे भारी बुखार हुआ था, इसके पांव की जो ये लंगड़ापन है ना, लग बोलते हैं वहां पर, वो नहीं जाएगी। बरसाना में था इसलिए बच गए। देखो भक्तों, महाराज जी का स्वभाव था, और भी महापुरुषों का स्वभाव होता है कि अपनी कृपा का वर्णन वो नहीं करते। वास्तविकता ये थी कि महाराज जी के सानिध्य में होने के कारण ये सुरक्षा हुई थी, मृत्यु योग टल गया था, लेकिन उन्होंने सारा श्रेय बरसाना धाम को दिया। ये नहीं कहा कि मेरी कृपा से वो बच गया, क्योंकि संत लोग ऐसा नहीं बोलते, और कह रहे हैं कि आगे ये भाग्यशाली होगा। एक तो ये कि ये मुझसे डॉक्टरों ने बार बार पूछा, जो उसके साथ के लोग थे उनसे पूछा, मतलब जो भक्त लोग थे, उसके पिता थे, उन लोगों से पूछा डॉक्टरों ने कि कभी बुखार हुआ था इसको, तो उसके पिता को ऐसा कुछ याद ही नहीं आया। और जब भैया जी ने कहा कि भैया उस दिन जो बरसाना में भयंकर बारिश हुई थी, वो याद नहीं तुम्हें? तब याद आया। तो दिल्ली लेकर के उसको जा रहे थे, तो भैया जी ने कहा देखो इसके पैर में थोड़ा सा लंगड़ापन तो रहेगा, चाहे जितना इलाज कराओ। विचित्र बात है, हुआ भी वही। ऑल इंडिया और सफदरजंग हॉस्पिटल में प्रयत्न करके सब हार गए, किंतु थोड़ा सा पैर में विकलांगता रह गई। यद्यपि वो बालक बहुत प्रभावशाली हुआ, बहुत भाग्यशाली हुआ, लेकिन पांव की मोटाई और शक्ति तो है, किंतु उसमें थोड़ा सा लंगड़ापन रह गया। ऐसा था परोक्ष अनुभव ज्ञान पूज्य भैया जी को, जो इन रहस्यमयी बातों को बता दिया करते थे और अपने प्रभाव से सुरक्षा भी करते थे। भक्तों, प्राय उनके मुख से भगवान ही बोलते थे। और योगेंद्रनाथ ग्रोवर और पंडित द्वारका प्रसाद शर्मा ठेकेदार नवाबगंज बरेली के भैया जी के नवरत्नों में से थे। भक्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, योगेंद्रनाथ ग्रोवर जी का मेरा भी साथ रहा। योगेंद्रनाथ ग्रोवर जी जो भैया के नवरत्नों में थे, बहुत सुंदर गाते थे। गाते क्या थे महाराज, सभी को आनंद से भर देते थे। ऐसा नाम कीर्तन और भजन पद गायन, ऐसे ऐसे भक्ति भरे हुए गीत गाते थे कि लोग झूमते थे और प्रेम विभोर हो जाते थे। वो योगेंद्रनाथ ग्रोवर जी एक बार अचानक वैकुंठ आश्रम में, जब मैं रह रहा था बिठूर में ब्रह्मावर्त में, तो मेरे जन्मदिन पर आ गए। न मुझे उनका पता था, न नाम मालूम, और ऐसा कीर्तन और भजन जमाया कि सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। उसके बाद मेरी कथा थी नैमिषारण्य में भागवत की, तो वो कृपा करके वहां भी पधारे और पूरे 7 दिन ऐसा आनंद बरसाया, भक्ति रस का, प्रेम का, अपने संगीत में गायन के द्वारा सबको रस से सराबोर किया। ये योगेंद्रनाथ ग्रोवर की बात मैं सुना रहा हूं। और ये योगेंद्रनाथ ग्रोवर जी भैया जी के सिद्ध कवियों की, जैसे होते हैं ना गायक, सिद्ध गायक, उनमें से थे, अर्थात नवरत्नों में से थे। बहुत ही महान संगीतज्ञ और भक्त थे। और वही पहली बार मुझको
श्रीपाद जी महाराज के चरण में ले आए थे और श्रीपाद जी का दर्शन मुझे कराया था योगेंद्रनाथ गुरुवर जी ने। ये भैया जी के बहुत खास प्रेमी गायक थे, बहुत ही सुंदर गाते थे। भैया जी के नवरत्नों में कहे जाते थे कि बहुत विशेष गायक प्रेमी हैं। तो श्री योगेंद्रनाथ ग्रोवर जी थे, वो सिद्ध कवियों की वाणियां बड़ी मस्ती और अभिनय के साथ सुनाते थे। भक्त रोमांचित हो जाते थे। ये तो मैं बता रहा हूँ जो भैया जी के चरित्र में मुझे प्राप्त हुआ, लेकिन मेरे साथ का अनुभव मैंने आपको बताया योगेंद्रनाथ ग्रोवर जी का कि वास्तव में बड़े अद्भुत गायक थे। मैंने उस तरह का गायक नहीं देखा कोई मस्ती का प्रेम भरा हुआ। और पंडित द्वारका प्रसाद जी बड़े गंभीर भक्त थे। उनको ज्योतिष और वैद्यक का बड़ा अच्छा ज्ञान था। भैया जी उनका बड़ा आदर करते थे। भैया बनवारी लाल जी, भैया छोटे राम और मोहनलाल अमृतसर वाले, इन सब का एक अद्भुत संगम होता था। जैसे तीर्थराज प्रयाग ही इकट्ठा हो गया हो, ऐसे भक्ति का संगम था। और तीनों बंधु मिलकर के कीर्तन और पद गायन की धूम मचा देते थे। प्रातः ब्रह्म बेला में जगावन आवेगी ब्रज नारी, ये गीत गाते थे वो लोग। जगावन आवेगी ब्रज नारी, जागरण गीत। भैरवी के स्वर में मधुर कोमल सरस प्रेम सनी लुभावनी मनभावनी मीठी मीठी ध्वनि में इस त्रिवेणी संगम से प्रवाहित होने लगती थी। ठाकुर जी को लुभावने आश्वासन दे दे करके जागने के लिए प्रेरित करते हुए प्यारी बांसुरी की सुरक्षा की कहीं राधा बांसुरी न चुरा ले जाए, ये स्मृति दिला करके ठाकुर जी को पूर्ण चैतन्य करके जगा देते थे कि जग जा लाला, नहीं तो राधा तेरी बांसुरी चुरा ले जाएगी। ऐसे ऐसे अद्भुत भाव बोलते थे वो लोग। और प्रेम सनी गोपी मीठा मीठा कोमल माखन, उससे अधिक सरस रसीली मधुमयी श्री राधा की स्मृति, इन सब से प्रिय ठाकुर की प्राण प्यारी बांसुरी की स्मरण चर्चा। महाराज ये सब बातें सुना करके भाव से भर देते थे लोग। और ये सब सुन करके ठाकुर जी उठ बैठते थे और कह पड़े, भैया ले आ, कहाँ है मेरी प्यारी बंसी। कैसा मर्यादित मनोवैज्ञानिक प्रेम सना ठाकुर का मधुर सहज स्वाभाविक जागरण का प्राकट्य हुआ करता था। प्रातः कालीन ब्रह्म बेलाएं जिसमें भैया जी रहते थे और उन्हीं के सानिध्य में सब गाया जाता था। पूज्य भैया जी के भाव विभोर अनुभूति परम प्रेमोच्छ्वास और सघन कुंजे मधुर स्मृति के संबल बने हुए थे। भैया मोहनलाल जी का ऐश्वर्य और माधुर्य भाव परक प्रभाती गीत सत्य सनातन वाला, और ऐश्वर्य की उच्चतम ऊंचाइयों से लेकर माधुर्य के प्रेम सागर की अनंत तरंगायत लहरों में समाकीर्ण कर देता है। सूरदास जी महाराज भी था नहीं पा सके और कह उठे, सूर सुजस का कहे बखाने गोविंद गति गोविंद जाने। रामावतार की कौशल्या स्तुति और कृष्णावतार की कंस कारागार स्थिति वसुदेव देव की स्तुति, इनके साक्ष्यों के ऐश्वर्य और माधुर्य स्वरूपों के शाश्वत सत्य कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, ऐश्वर्य से माधुर्य के प्रति सहज प्रेमाकर्षण की स्मृति दिलाता है। भैया बनवारी लाल जी और ब्रजलाल जी
जिन्हें शाह जी सुनाम से भक्त जन उच्चारित करते हैं, शाह जी इस नाम से। इन भक्त जनों पर भैया जी की घनी कृपा रही और शाह जी तो सच्चे शाह जी ही हो गए। घर गृहस्थी भगवान के सहारे छोड़ करके स्वयं पूर्ण रूप में राम सहारे हो गए। और अब श्वेत वस्त्रधारी विचरणशील संत, कहीं भी उनको ऐसा नहीं लगता था कि हमारी जगह नहीं है, ठाकुर जी की जगह है तो हमारी जगह है, ऐसे विरक्त। अधिकांशतः ब्रज बरसाना वृंदावन श्री गिरिराज में घूम फिर करके आनंद लेते। और पूज्य भैया जी के चंदौसी के श्री कृष्ण कुमार आदि एवं नरौली के प्रिय श्री खेमपाल सिंह जी और श्री रामपाल सिंह, जिनको भैया जी बहुत स्नेह देते थे, इनके सत्संग समाज में शाह जी प्राय रमते रहते। भैया जी की निकटतम सेवा में रह चुके हैं लोग। इनका विरक्त और तटस्थ भाव प्रारंभ से बना हुआ है। और संकल्प शून्यता की स्थिति है। और ये ऐसी स्थिति कि स्टेशन पर जिधर की गाड़ी पहले आ जाए उधर ही सत्संग भ्रमण पर चले जाते हैं। ऐसा कोई करेगा? क्योंकि संकल्प ही नहीं था भक्तों इनका कोई। स्टेशन पर आप अपनी ट्रेन के इंतजार करेंगे, ये नहीं कि जो ट्रेन पहले आ जाए उसी बैठ जाएंगे। लेकिन महाराज ये तो ऐसे विरक्त थे कि जो ट्रेन पहले आ गई उसी में बैठ के चल देना। कहाँ जाना है भगवान जाने। शायद कोई आदमी कहेगा कि विवेक नहीं था, लेकिन प्रेम की ऐसी मस्ती थी महाराज इनकी। और नया वस्त्र न लेकर के भक्तों के पहने हुए प्रसादी वस्त्र ही स्वीकार करते। मानस की अनिकेत अमानी संत लक्षणों की और गीता जी के अनपेक्ष सुचिर दक्ष, इसकी व्याख्या की कसौटी पर समारोह। और भैया बनवारी लाल का सत्संग कथा में विशेष प्रवेश था। घूम फिर करके कथा के माध्यम से भक्तों की अच्छी सेवा कर रहे। और श्री राधाष्टमी एवं श्री होलिकोत्सव पर श्री बरसाना धाम में 150 भक्त मामूली बात थी। इतने तो चलते ही चलते थे साथ में। इन समुदाय को लेकर के नियमतः जाते और पीली पोखर पर कीर्तन पद गायन की अनवरत धूम मचाते और पूज्य भैया जी के गुणगान करते नहीं अगाते। पूज्य भैया जी भाई श्री राम कुमार जी खंडेलवाल और उनके परिवार से सत्संग के नाते बहुत प्रभावित थे। भाई श्री राम कुमार जी खंडेलवाल का चंदौसी निवासी श्री गंगा शरण शर्मा शील जी महाराज के प्रति अति आदर भाव था। महाराज ये गंगा शरण शील जी भी कृपा करके मेरे सत्संग में कई जगह रहे। बड़े बुजुर्ग थे लेकिन बहुत मस्ती थी। वो प्रेम पुकार छोटी सी पुस्तक जो देहांत काले तुम हो, बंसी बजाते मन को रिझाते, गाता यही मैं तननाथ त्यागू गोविंद दामोदर माधवी, ये पुस्तक उन्हीं की लिखी, शील जी की। और ये सुखताल में मैं भागवत पहली बार कर रहा था उस वट वृक्ष के नीचे, तो शील जी भी रहते थे और कुछ सुनाते थे और अच्छे भावपूर्ण श्रोता थे। उस समय तो मेरी उम्र बहुत कम थी, होगी 30 साल के लगभग या 30 से कम होगी। और ये इतने बुजुर्ग थे, 80 से ऊपर के थे शील जी, लेकिन इतनी श्रद्धा भाव से श्रोता बनकर के विनम्र बनकर सुनते थे। बहुत विद्वान व्यक्ति कवि भी थे।
तो महाराज ये भैया जी के संपर्क में भी रहे। मैं तो बाद में मिला, लेकिन पहले ये भैया जी के संपर्क में थे और बहुत ही प्रेमी थे। शील जी महाराज ने व्यापक रूप से भगवान नाम महिमा, कथा, सत्संग का प्रचार किया। और उनकी प्रेम पुकार जो पुस्तक मैंने अभी बोला अभी आपको, वो तो राष्ट्र विख्यात कृति है। वो तो हर जगह गाई जाती थी, अभी भी लोग गाते हैं। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, ये उनकी रचना है शील जी की। हल्द्वानी में मैं भागवत करने गया था, तो वहां भी पूरा टाइम उन्होंने 7 दिन दिया था। वहां बीड़ा बाबा के शिष्य लोगों ने करवाया था, तो शील जी महाराज चंदौसी वाले वहां भी रहे और बहुत इनसे लोग प्रभावित होते थे। मैंने भी इनका खूब दर्शन किया था। ये भैया जी के साथ रहते थे। बड़े ही विख्यात, राष्ट्र विख्यात कृति उनकी, और कवि भी थे और बहुत भक्त थे। बरेली के वैष्णव समाज में उन्होंने क्रांति उत्पन्न कर दी थी, प्रेम की क्रांति। और प्रति रविवार को प्राय बरेली में यत्र तत्र उनकी सत्संग सभा लगती थी। और भाई श्री राम कुमार जी उन्हें अपना बड़ा भाई मानते थे। परस्पर घना सौहार्द था। शील जी भैया जी को भी बड़ा सम्मान देते थे। शील जी ने अपने नवजात पुत्र गोपाल के जन्म के उपलक्ष्य में होने वाले संकीर्तन में भाई श्री राम कुमार जी एवं पूज्य भैया जी को आमंत्रित किया शील जी ने। तो पूज्य भैया जी सर्वप्रथम चंदौसी पधारे और आनंद विभोर होकर थिरक थिरक करके नृत्य करते हुए ठुमक चलत रामचंद्र बाजे पैजनिया, इस पद का गान किया था। महाराज शील जी बोलते थे कि मेरा पता जो है किसी को लिखना याद करना नहीं पड़ता, शील चंदौसी लिख दो, कहीं से भी चिट्ठी डालो मिल जाएगी। पूरे भारत में कहीं भी पत्र डालो, 2 शब्द लिखना, शील चंदौसी। इतने विख्यात थे व्यक्ति और बहुत भक्त थे। तो उनके बच्चे के जन्मदिन के कार्यक्रम में भैया जी पधारे और वो ठुमक चलत रामचंद्र बाजे पैजनिया, इस पद का बड़ा सुंदर गायन किया था। उसको लोग भूले नहीं, याद करते थे उनके उत्सव की इस आनंद को। बहुत अद्भुत भक्ति थी उनकी। और 1956 ईस्वी में शील जी महाराज ने अपने गुरुदेव से श्रीमद् भागवत कथा पारायण कराया था। भाई राम कुमार जी एवं भैया जी बनियान और धौत वस्त्र धारण किए हुए पधारे। युवा शरीर, भजन का प्रताप, मुखारविंद शीशे की भांति आभायुक्त था। शील जी महाराज ने भैया जी से प्रवचन करने के लिए प्रार्थना किया। तो भैया जी ने संसार के झूठे प्यार की निस्सारता और नंद कुमार बाल कृष्ण की मधुर लीला और ठाकुर के प्रति गोपियों के दर्शनार्थ भाव चाव की बड़ी चोखी चटपटी अटपटी कथाएं कही और सब आनंद विभोर हो गए। भैया जी की मधुर वाणी और मधुर कथा ने भक्तों का मन हर लिया था। लोग नियम बना लिए थे कि भैया जी के सत्संग में बरेली में जाना है, और जाते थे लोग, भरपूर आनंद लेते थे। इनके पवित्र सत्संग की चर्चा मैं आगे आपको फिर सुनाऊंगा। आज यहीं भैया जी को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।